एक नहीं दो नहीं बल्कि पौने 3 लाख रुपए मिलेंगे यूपी के इन बेरोजगारों को। योगी सरकार ने तय किया ट्रेनिंग के बाद अगर नहीं मिली नौकरी तो मिलेंगे ये रुपए। सुप्रीम कोर्ट और सरकार के आदेश के बाद इन लोगों को जल्द मिल जाएंगे ये रुपए। अगर आपको भी ट्रेनिंग देने के बाद नौकरी नहीं मिली तो फिर घबराने की जरूरत नहीं है। तो चलिए जानते हैं कि आखिरकार इस रिपोर्ट में कैसे किस आधार पर आपको ये रुपए मिल सकते हैं। जी, यूपी सरकार के इन बेरोजगारों के लिए बहुत बड़ी खबर आई है। एक ऐसी खबर जो बाकी लोगों को भी सुनकर खुशी मिलेगी और एक उम्मीद जगेगी। योगी सरकार के रहते हुए उन लोगों की जीत हुई है जो नौकरी की आस में हार मान बैठे थे, लेकिन अब उनकी जीत हुई है। योगी सरकार क्यों इतनी खास है, ये बात एक बार फिर से सच साबित हो गई। योगी सरकार से जितनी उम्मीदें प्रदेश के लोग, उस पर योगी सरकार खरी उतरती है। आपको बता दें कि यह मामला साल 2005 के बैच का है, जिसको लेकर मामला कोर्ट में गया था और अब कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा है कि इन्हें बेरोजगारी भत्ता देना अनिवार्य है। तो चलिए जानते हैं कि आखिरकार यूपी के वे कौन से बेरोजगार हैं जिनको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बेरोजगारी भत्ता देने का आदेश जारी किया है और योगी सरकार अब इन्हें बेरोजगारी भत्ता उपलब्ध कराएगी। यूपी सरकार इन बेरोजगारों को देगी पौने 3 लाख रुपए। आपको बता दें कि यूपी सरकार की एसएलपी और एक बार फिर से पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो गई है, जिसके बाद बीटीसी 2004 में ट्रेनिंग लेने वाले उन छात्रों को बेरोजगारी भत्ता मिलने का रास्ता भी अब साफ हो गया है। इस आदेश से तकरीबन 500 बेरोजगारों को पौने 3 लाख रुपए का बकाया मिलना भी तय हो गया है। आपको बता दें कि साल 2004 में विशिष्ट बीटीसी 2000 बैच के ट्रेनिंग के लिए यूपी सरकार द्वारा इन छात्रों के सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति मिलने तक तकरीबन 2500 रुपए महीने का तय हुआ था, लेकिन उसी वक्त 2004 बैच में शिक्षा विधि से बीएड करने वाले सैकड़ों छात्रों ने भी अपना प्रवेश लिया था, जिसके बाद सरकार ने विशिष्ट बीटीसी की ट्रेनिंग लेने वाले छात्रों की नियुक्ति लगाने पर रोक लगा दिया था और इस डिग्री को मानने से इनकार कर दिया था। जिसके बाद दूरस्थ विधि से बीएड करने वाले छात्रों ने हाई कोर्ट में 26 अक्टूबर 2007 को एक अपील की थी। फिर इस फैसले के खिलाफ राज्य सरकार की एसएलपी को सुप्रीम कोर्ट ने 26 अप्रैल 2013 को खारिज कर दिया था। फिर साल सितंबर 2014 में प्रशिक्षण पूरा हुआ, लेकिन इसी बीच जुलाई 2011 में उत्तर प्रदेश में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम लागू हो गया, जिसके कारण सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए टीईटी अनिवार्य हो गया। जबकि विशिष्ट बीटीसी करने वाले 2004 के प्रशिक्षण छात्रों को टीईटी की कोई बाध्यता नहीं होने की वजह से उन्हें ट्रेनिंग नहीं मिली। वहीं कुछ छात्रों ने जब टीईटी पास कर ली तो उन्हें तो सरकारी नौकरी मिल गई, लेकिन तकरीबन 500 छात्र ऐसे भी रह गए जो टीईटी नहीं कर सके। फिर यही छात्र जो लड़ाई लड़ते हुए कोर्ट में चले गए और अब इनका फैसला सामने आया है, जिसके बाद अब सभी बेरोजगारों को सरकार भुगतान करेगी और बेरोजगारी भत्ते के रूप में 2,75,000 रुपए प्रत्येक छात्रों को दिया जाएगा। ये राशि जो है सितंबर 2013 से वर्तमान समय तक यानी 112 महीने का है। तो कुल मिलाकर योगी सरकार की तरफ से जो फैसला आया है और सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना आदेश सुनाया है, उसे कई सारे यूपी के बेरोजगार और ट्रेनिंग लेने के बाद में घर पर बैठे उन युवाओं को एक हौसला मिला है, एक उम्मीद जगी है, जो हार मान बैठे हैं कि सरकार कुछ नहीं करने वाली है और अब उन सभी को सरकार बेरोजगारी भत्ते के साथ में नौकरी भी प्रोवाइड कराएगी। योगी सरकार के इस फैसले पर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें।